नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। कंगना रनौत बॉलीवुड में फिलहाल वो चेहरा जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि कोई उनकी फिल्म तो नहीं आ रही, लेकिन पर्दे के इतर उन्होंने जितनी बातें भी कही है उन तमाम बातों का अब इतना ज़्यादा मतलब बन चला है कि सदन तक में यह मामला गूंज रहा है। कल आपको याद होगा कि मॉनसून सेशन के पहले दिन ही जिस तरीके से रवि किशन ने, जो अभिनेता भी हैं साथ ही गोरखपुर से सांसद भी हैं, उन्होंने यह सवाल उठाया कि बॉलीवुड में ड्रग्स के कारोबार पर जरूर बहस होनी चाहिए, इसकी जांच पूरे मामले की होनी चाहिए कि ड्रग्स ने बॉलीवुड में किस तरीके से पैर पसारा हुआ है। ऐसे में कंगना रनौत की अगर आप बात करें तो कंगना रनौत ने सबसे पहले हमला बॉलीवुड के एक गैंग के ऊपर किया था। उसका कहना था कि यह फिल्म गिरोह है जिन्होंने बहुत सारे लोगों के कैरियर को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से ही शायद सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। उसके बाद यह पूरा मामला संजय राउत तक गया। उसके बाद उद्धव ठाकरे इसके लपेटे में आ गए और अब आदित्य ठाकरे भी कंगना के लपेटे में। आदित्य ठाकरे के बारे में कंगना ने जो ट्विटर पर लिखा है उससे तो यही समझ में आता है कि कंगना रनौत अब ठाकरे परिवार को तो छोड़ने वाली नहीं है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे हो, और शिवसेना तो उनके निशाने पर है ही। कंगना रनौत कहीं भी अब शिवसेना लिख ही नहीं रही है, वो इसे सोनिया सेना ही लिख रही है और बार बार कह रही है कि इनके दिन तो अब लद गए। ऐसे में क्या महाराष्ट्र की सियासत में महाराष्ट्र से हजारों किलोमीटर दूर हिमाचल के एक छोटे से शहर में बैठकर कंगना रनौत क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी खिसका सकती है? सवाल यह जरूर पैदा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल बीजेपी एक्टिव नहीं है, उससे कहीं ज्यादा कंगना रनौत एक्टिव है, और एक्टिव सिर्फ वो ट्विटर पर है। ट्विटर पे इस तरीके से वो लिख रहे हैं पूरे दिन। कंगना रनौत के पूरे राइटअप को अगर आप देखें तो उसके सेंटर में फिलहाल उद्धव सरकार और शिवसेना ही है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत का नाम लेकर कुछ बोल दिया तो यह जंग बिल्कुल आमने सामने की होगी। हालांकि संजय राउत ने यह साफ कर दिया है कि कंगना रनौत अब उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, बल्कि मुद्दा उनके लिए महाराष्ट्र का विकास है, महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले हैं, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में बाढ़ आई हुई है उससे लेकर भी लगातार सरकार काम कर रही है। यानी कि वो साफ कर रहे हैं कि शिवसेना अब कंगना रनौत के मुद्दे को छोड़ना चाहती है, लेकिन कंगना रनौत इतने हल्के में उद्धव ठाकरे या अब सीधे तौर पर कहें आदित्य ठाकरे और शिवसेना को छोड़ने वाली नहीं है। बार बार वो नारी अस्मिता की भी बात कर रही है और साथ ही वो बाला साहब ठाकरे की राजनीति भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को याद दिला रही है कि अगर आपको महाराष्ट्र में शासन करना है और शिव सैनिकों को अगर वही बाला साहब ठाकरे की नीतियों पर चलना है तो जिस तरीके से उन्होंने उसके बारे में कहा और बीएमसी ने जो कार्रवाई की उसके लिए जरूर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे। इन तमाम बातों को कंगना ट्विटर पर कह चुकी है, लेकिन अब यही लगता है कि एक एक करके अब कंगना के निशाने पर सभी होंगे, भले ही वो हिमाचल में बैठी हो, लेकिन निशाने पर महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ही होंगे।